अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक लॉरेंस ऑफ अरेबिया कौन था, सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे की क्या वजह थी, मुआहदा लवाज़िम क्या था और ये कितने सालों पर मुश्तमिल था। जी नाजरीन, सबसे पहले हम लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बारे में डिस्कस करते हैं। लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जिसका सही नाम कर्नल थॉमस एडवर्ड लॉरेंस था, जो कि एक माहिर ब्रिटिश आसार कदीमा, आर्मी ऑफिसर, सफारतकार और राइटर था, जो पहली जंग अजीम के दौरान सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ अरब बगावत और फ़लस्तीन के मुहिम में अपने किरदार के तौर पर मशहूर हुआ था। नाज़रीन, थॉमस लॉरेंस 16 अगस्त 1888 को ट्रेमाडॉग, यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुआ। थॉमस के वालिद का नाम सर थॉमस चैपमैन था। थॉमस लॉरेंस की सरगर्मियों और अंजुमनों की वुसअत और तनूअ और इन्हें तहरीर में वाज़िह तौर पर बयान करने की सलाहियत ने इन्हें लॉरेंस ऑफ अरेबिया के तौर पर बैनुल-अक़वामी शोहरत दिलवाई। नाज़रीन, लॉरेंस ऑफ अरेबिया का टाइटल इनकी जंग के वक़्त की सरगर्मियों पर मबनी 1962 की फ़िल्म के लिए इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि थॉमस लॉरेंस अपने बाप चैपमैन की नाजायज़ औलाद थी। नाज़रीन, सर चैपमैन के घर एक आया सारा जॉनर के नाम की काम करती थी, जिसका बाद में सर चैपमैन के साथ मुआशरा चल पड़ा और इसी के नतीजे में सर थॉमस लॉरेंस की पैदाइश हुई। नाज़रीन, चैपमैन ने अपनी बीवी और ख़ानदान को आयरलैंड में सिर्फ इसलिए छोड़ दिया ताकि सारा जॉनर के साथ रह सके। नाज़रीन, 1896 में लॉरेंस ऑक्सफोर्ड चला गया, जहाँ थॉमस ने हाई स्कूल में तालीम हासिल की और फिर जीसस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की। 1907 से 1910 तक तारीख़ की तालीम हासिल की। 1910 और 1914 के दरमियान उन्होंने बरतानवी अजायब घर के माहिर आसार कदीमा के तौर पर काम किया। नाज़रीन, 1914 में जंग शुरू होने के फ़ौरन बाद थॉमस ने बरतानवी फ़ौज के लिए रज़ाकाराना खिदमत अंजाम दी और मिस्र में अरब ब्यूरो इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात भी रहा। नाज़रीन, 1916 में इसने इंटेलिजेंस मिशन पर मेसोपोटामिया और अरब का सफ़र भी किया और बरतानवी अफसरान के साथ अरब फ़ौज के साथ राब्ते के तौर पर अरब में बगावत में शामिल हो गया। नाज़रीन, इसके खिलाफ अरब बादशाही हिजाज की आज़ादी की जंग की हिमायत करते हुए उस्मानियों और अरबों के दरमियान जंग भी करवा दी। नाज़रीन, थॉमस ने बगावत के एक रहनुमा अमीर फैसल के साथ मिलकर काम किया और इसने कभी कभी बतौर रहनुमा उस्मानी मुसल्लह फ़ौज के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाइयों में भी हिस्सा लिया, जिसका नतीजा अक्टूबर 1918 में दमिश्क पर कब्ज़े के नतीजे में हुआ। नाज़रीन, पहली जंग अज़ीम के बाद लॉरेंस ने बरतानवी दफ्तर ख़ारिजा में शमूलियत अख्तियार की और बरतानवी हुकूमत और अमीर फैसल, जो कि अरब के शरीफ हुसैन इब्न अली का बेटा भी था, के साथ मिलकर काम किया। नाज़रीन, थॉमस लॉरेंस ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल 1935 तक रॉयल एयर फोर्स में गुजारे। इसने अपना सबसे मशहूर काम 7 पिलर ऑफ विज़डम शाया किया, जो कि अरब बगावत में इनकी शिरकत का एक अजीम शाहकार भी था। नाज़रीन, अमरीकी सहाफ़ी लोवेल थॉमस के मुताबिक लॉरेंस की अवामी तस्वीर अरब की बगावत की सनसनीखेज़ रिपोर्टिंग के साथ 7 पिलर ऑफ विज़डम के नतीजे में बनी। नाज़रीन, सर थॉमस लॉरेंस तेज़ मोटरसाइकिल चलाने का शौक़ रखता था और इसने अपनी मिलिट्री की नौकरी को मुश्किल से खैरबाद किए हुए 2 ही महीने गुजरे थे कि 13 मई 1935 को लॉरेंस का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें थॉमस लॉरेंस बुरी तरह ज़ख्मी हुआ और इसके सर पर बहुत सी चोटें भी आईं। नाज़रीन, बिलाखिर 1935 को थॉमस लॉरेंस इस दुनिया से चल पड़े। नाज़रीन, एक ख़ास बात ये भी है कि थॉमस की हलाकत हेलमेट की ईजाद की वजह भी बनी। थॉमस लॉरेंस सेंट निकोलस चर्च मोरिटन में दफन है। नाज़रीन, थॉमस लॉरेंस ने वर्ल्ड वार 1, अरब रिवॉल्ट, बैटल ऑफ अकबा जैसी जंगों में हिस्सा भी लिया था। नाज़रीन, तुर्की 1299 से 1923 तक इस्लामी खिलाफत का मरकज़ रहा है, जिसे आज हम सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। ये खिलाफत आज के मौजूदा दौर में आर्मीनिया, इराक, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, बल्गारिया, यूनान, मक्का और मिस्र जैसे ममालिक पर मुश्तमिल थी। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद तुर्की मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के दौर में दीन इस्लाम से दूर होता रहा और इसे एक सेकुलर रियासत में बदल दिया गया और हर तरफ बेहयाई और बुराई का राज होने लगा, क्योंकि अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल ने ज़िद में हर वो काम किया जिसका करना इस्लाम में मना किया गया था। नाज़रीन, 1923 में पहली जंग अज़ीम के बाद खिलाफत उस्मानिया की मुखालफत इत्तेहादी फ़ौजें
جن میں فرانس، جرمنی اور برطانیہ شامل تھے، انہوں نے زبردستی ترکی کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا جس کی مدت 100 سال تھی اور اسی معاہدے کا نام لوازن تھا۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے والا بھی مصطفیٰ کمال آتا ترک ہی تھا، جس کے مطابق 3 براعظموں پر پھیلی خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے تمام تر وسائل سے دستبرداری کے اعلان کا کہا گیا، جس کے نتیجے میں 40 ممالک وجود میں آئے۔ موجودہ سلطان کی تمام جائیدادوں کو ضبط کر لیا گیا، سلطان کو تمام خاندان سمیت جلا وطن کر دیا گیا۔ اس معاہدے کا اختتام 2023 میں ختم ہونا تھا، جو کہ قریب آ چکا ہے، اور عالمی طاقتوں کی نیند اڑتی جا رہی ہے کہ جیسے جیسے 2023 قریب آ رہا ہے ویسے ویسے ترکی اپنے وسائل واپس حاصل کر لے گا اور پھر سلطنت عثمانیہ کا وجود بھی ہو سکتا ہے، جو کہ یورپ کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ ناظرین، یہ بھی ہو سکتا ہے ایک بار پھر پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ کا راج ہو،